हेलो स्टूडेंट्स, तो जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बोला था कि सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन पढ़ेंगे और रिसोर्स एंड मैनेजमेंट जो आपका चैप्टर है इसका ये लास्ट टॉपिक होगा या लास्ट लेक्चर होगा। तो इसको अपन लोग देखते हैं होता क्या है, किस तरीके से जो सॉइल है, ठीक है, वो किस तरीके से डिक्रीज हो रही है, तो सॉइल का इरोजन कैसे होता है, उसको कंजर्वेशन के क्या मेथड्स हमारे पास है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं, उसको अपन को आज के लेक्चर में समझना है। ठीक है, तो अपन लोग आते हैं सॉइल इरोजन पे। देखिए, द डेनुडेशन ऑफ द सॉइल, ठीक है, डेनुडेशन अपन समझ गए हैं। ठीक है, द डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन। ठीक है, तो सॉइल कवर का डेनुडेशन होना यानी कि सॉइल कवर का ऊपर का लेयर का कुछ कुछ थिन होता जाना, एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन, सब्सिक्वेंट कंटिन्यूसली, सब्सिक्वेंट यानी कंटिन्यूसली वॉशिंग डाउन, कंटिन्यूसली जो सॉइल है उसका वॉश डाउन होना इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, तो सॉइल के बनने का प्रोसेस, एंड इरोजन, सॉइल का बनने का प्रोसेस और जो सॉइल इरोजन है, गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है और जो इरोजन का प्रोसेस है, तो गो ऑन साइमल्टेनियसली यानी कंटिन्यूसली लगातार एक तरीके से, एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। और इरोजन और जो सॉइल इरोजन है, जो सॉइल कंजर्वेशन के बीच बैलेंस है, मतलब जितनी सॉइल क्या होगी, डिक्रीज होगी, इतनी सॉइल फॉर्म हो जाएगी। तो सॉइल इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस कंटिन्यूसली साइमल्टेनियसली चलता रहता है एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो होता ही है। तो दिक्कत कहाँ है, मतलब एक तरीके से बोला गया कि जितनी सॉइल आपकी इरोज होगी उतनी सॉइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस बना रहता है। लेकिन सम टाइम दिस बैलेंस डिस्टर्बटेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। लेकिन इंसान तो अपन जानते हैं कि इंसान है, वो कहाँ मानने वाला है ना, उसको लगा भाई कुछ चमत्कार करते हैं। तो फिर चमत्कार क्या किया, चमत्कार के चक्कर में दिक्कत आ गई, उसने सॉइल का जो बैलेंस था फॉर्मेशन और कंजर्वेशन का उसको डिक्रीज कर दिया। समटाइम दिस बैलेंस डिस्ट्रक्टेड, ठीक है, बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे कि उसने डिफॉरेस्टेशन किया, जंगल काटना स्टार्ट कर दिया, कम एरिया में ज़्यादा ग्रेजिंग कराया, ओवर ग्रेजिंग कराया, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इन सब वजह से क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ ये बैलेंस। वाइल नेचुरल फोर्स, तो इस वजह से जो नेचुरल फोर्स है, विंड, ग्लेशियर्स, वाटर, लीड टू सॉइल इरोजन, इनकी वजह से सॉइल इरोजन होना स्टार्ट हुआ। दी रनिंग वाटर, जब फास्ट फ्लो वाटर होता है, दी रनिंग वाटर्स कट्स थ्रू द क्ली सॉइल, जो क्ली सॉइल है उसको कट करते हुए जाता है, एंड मेक डीप चैनल, और डीप चैनल बन जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, गलीज। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन, अब जहाँ गलीज बन जाएंगे, अभी पिक्चर्स में हम दिखाएंगे आपको गलीज होते क्या हैं एक तरीके से, उसको हम अभी जस्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एंड मेक्स डीप चैनल गलीज, दैट लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नोन एज बैड लैंड। लैंड कैसी हो जाती है, कल्टिवेशन के वो लायक नहीं बचती है, बैड लैंड हो जाती है। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स, चंबल बेसिन में इस लैंड को क्या बोलते हैं, रेवाइंस। चंबल के बारे में खूब कहानियाँ सुनी है तुम लोगों ने, है ना, खूब सारे डकैतों की कहानियाँ सुन रखी हैं। जो चंबल एरिया है, जो बीहड़ रीजन है, जहाँ पे क्या होता है, कल्टिवेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, उनके बारे में। ठीक है, तो अब देखिए, अब इमेज के थ्रू आप देखिए, तो जो गलीज है या फिर जो सॉइल इरोजन है किस तरीके से होता है। तो अब ये जो गलीज वाला आप देखोगे तो उसमें आप देख रहे होगे कि इसमें आपको लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी जब दरारें आ गई, इतने बड़े बड़े होल हो गए, तो क्या उसमें कल्टिवेशन करना पॉसिबल है, क्या नहीं है। तो लैंड क्या हो गई, वो बैड लैंड हो गई। एक और पिक्चर है सॉइल इरोजन की, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, समटाइम वाटर फ्लोज, और कई बार सॉइल इरोजन क्या होता है कि समटाइम वाटर फ्लोज एज अ सीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप। समटाइम वाटर फ्लो, कई बार वाटर फ्लो ऐसे होता है कि पूरी की पूरी ऊपर की जो लेयर है, पूरी की पूरी सीट है सॉइल की, पूरी वॉश डाउन हो जाती है। इन सच केसेस, इस केसेस में टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, पूरी ऊपर की सॉइल क्या होगी, वॉश्ड अवे होगी। इसको बोलते हैं सीट इरोजन। वो आपको ये इन्फॉर्म होना चाहिए, ये नॉलेज होना चाहिए कि जो सॉइल की जो ऊपरी लेयर होती है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, यही पूरी वॉश डाउन हो जाएगी तो क्या होगी, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, विंड ब्लो लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। जब क्या होगा, विंड ब्लो होगी, जो ऊपर जो कुछ जो कैसी जो किस टाइप का है, जो स्लोपिंग लैंड है या लूज सॉइल ऑफ लैंड है, जहाँ पे मतलब लूज सॉइल ऑफ लैंड का मतलब क्या है, बैसी लैंड जहाँ पे एक तरीके से जो सॉइल है वो बंधी हुई नहीं होगी, ओपन होगी, तो उसमें विंड का फ्लो होगा तो क्या होगा, काफ़ी स्पीड से होगा और सॉइल का भी साथ में फ्लो होगा। तो इसको हम बोलते हैं विंड इरोजन।
सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज, और किस वजह से सॉइल इरोजन होता है? सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग के जो गलत तरीके हैं उनकी वजह से। प्लोइंग इन अ रॉन्ग वे, गलत तरीके से प्लोइंग करना, जैसे अप एंड डाउनवर्ड्स प्लोइंग कर रहे हैं, तो अप एंड डाउनवर्ड्स क्या बन जाएगा? एक स्लोप रीजन है, उसमें अपन अप एंड डाउनवर्ड्स जब करेंगे तो उसमें क्या कंडीशन होगी? वो कहीं किसी तरीके से एक तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ऊपर से नीचे पानी बड़े फास्ट आ जाएगा। ठीक, तो स्लोप्स फॉर्म चैनल, ये स्लोप में चैनल्स फॉर्म हो जाएंगे फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर, तो जिससे वाटर क्विक फ्लो होगा और सॉइल इरोजन होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया बात किसकी? सॉइल इरोजन की। अब सॉइल कंजर्वेशन की बात अपन को समझना है। प्लोइंग अलोंग द काउंटर लाइन, ठीक है, काउंटर लाइन, जैसे कि आप लोग देखोगे होता क्या है कि जो काउंटर लाइन मेथड है, कि समझ ली कि ये एक पहाड़ी एरिया है, ठीक है, माउंटेनियस रीजन है, तो उसमें अपन इस तरीके से करना है कि टेरेस लाइक बन जाए। उनका मैं अभी फ़ोटो आप लोगों को उसको देखिएगा, तो क्या होगा कि ये स्लोप्स टाइप के फॉर्म हो जाए, ऊपर से नीचे की तरफ काउंटर टेरेस टाइप के बना दिए। ठीक है, तो प्लोइंग अलोंग द काउंटर लाइन में प्लोइंग करना कैन डीएक्सलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। तो जो फास्ट फ्लो हो रहा था, अब स्लोली होने लगा। ठीक है, वाटर का धीरे धीरे इस तरीके से फ्लो होने लगा। दिस इज कॉल्ड काउंटर प्लोइंग। स्टेप्स कैन बी कट ऑन, जो स्टेप्स बन गई, ठीक है, सीढ़ी टाइप की जो बन गई, कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेस। ठीक है, तो इसको कट आउट करने से स्लोप्स क्या बन जाते हैं? स्लोप्स टेरेस टाइप के बन जाते हैं। टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट इरोजन, और टेरेस कल्टीवेशन से इरोजन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, इरोजन खत्म हो जाता है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय, जो वेस्टर्न जो सेंट्रल हिमालय आज है वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। ठीक है, जो वेस्टर्न जो सेंट्रल हिमालय है वहाँ पे बहुत बेटर वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग है। लार्ज फील्ड्स, जो बहुत बड़ी फील्ड है उसको कई स्ट्रिप्स में, कई मतलब पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास, तो बहुत सारे पार्ट में क्या किया, जो एक बड़ा खेत था उसको कुछ अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, और साथ में उसमें क्या किया, स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स के बीच में कुछ ग्रास के टुकड़े छोड़ दिए। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? दिस ब्रेकअप ऑफ द फोर्स ऑफ द विंड का जो फोर्स है उसको स्लो करता है। दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। इस मेथड को अपन किस नाम से जानते हैं? स्ट्रिप क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क्स ऑन अ सिमिलर वे। प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्री, ठीक है, तो ट्री का मतलब प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर। तो ट्री का प्लांटिंग करना, इससे क्या क्रिएट होता है? शेल्टर। और शेल्टर मतलब प्लांट को या जो प्लांट हैं उनको लगाना, उससे क्या होता है, एक तरीके से जो शेल्टर बेल्ट्स बन जाती है। ठीक है, बीच बीच में प्लांट लगाते जाना, एक तरीके से समझिए। तो प्लांटिंग लाइक ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क इन अ सिमिलर वे, तो वो भी इसी तरीके से सॉइल इरोजन को कंजर्व करता है। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड, और इस तरीके जो हमने ट्री का जो रोज लगाया है, ठीक है, बहुत सारी जो पंक्तियाँ जो रो हमने बना दी, उनको हम बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स। These shelter belts have contributed significant to the stabilization of sand dunes। तो इन लाइन्स जो हमने बनाई, तो ये जो शेल्टर बेल्ट्स हैं have contributed significantly to the stabilization of sand dunes। सैंड डून से मतलब जो रेतीली एरिया है उससे अपन ने क्या किया? प्लांटिंग किया, शेल्टर बेल्ट्स लगाए। तो बीच में जब यहाँ प्लांट लगेंगे, ट्री लगेंगे, तो क्या करेंगे, ये सॉइल को होल्ड करके रखेंगे, और जिससे जब विंड फ्लो होगा, जो जनरली की सैंडी रीजन में विंड फ्लो होने से बहुत सारा सॉइल इरोजन होता है, तो वो बच जाएगा। ठीक है, और एंड स्टेबलाइजिंग द डिजर्ट इन वेस्ट इंडिया, जो वेस्ट इंडिया के डिजर्ट हैं उनमें इनको लोकेट करने से काफ़ी ज़्यादा सॉइल इरोजन को हम कंजर्व कर सकते हैं। तो हमने अभी तक ये समझा लेक्चर में कि आखिर सॉइल इरोजन हो किन वजह से रहा है, और सॉइल कंजर्वेशन हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो सॉइल कंजर्वेशन का हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा, काउंटर लाइन, मतलब टेरेस, एक तरीके से इस तरीके से अपन ने फार्मिंग किया। तो अपन क्या करेंगे, जब अप एंड डाउन फार्मिंग करेंगे उस रीजन में, तो चैनल्स बन जाएंगे। लेकिन फार्मिंग हमने कैसे करनी है? इस तरीके से गोल गोल इस तरीके से करनी है, तो माउंटेन रीजन में क्या होगा, इससे चैनल्स नहीं बनेगा, वाटर का फ्लो नीचे तरफ नहीं होगा। टेरेस फार्मिंग, टेरेस टाइप के बना देंगे, सीढ़ी टाइप की बना देंगे, जिससे वाटर का फ्लो क्या होगा, धीरे 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 करके नीचे आएगा। ठीक है, शेल्टर बेल्ट्स लगाना, तो बीच बीच में अपन ने क्या किया, जो सैंडी ड्यून्स रीजन है उसमें अपन ने प्लांट्स लगा दिए जो कि सॉइल को होल्ड करके रखेगा। एक हमने जो मेथड पढ़ा स्ट्रिप फार्मिंग, तो जो बहुत बड़ा पार्ट है उसको अलग अलग हमने स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया, उसमें कुछ ग्रास का स्ट्रिप लगाया जो कि विंड के फ्लो को रोकेगा। तो ये सब मेथड्स है जिससे हमने ये समझ पाया कि आखिर क्या होता है सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन कैसे हम लोगों को करना है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट हो आप बाई कॉल बाई मैसेज आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।